वक्त ने जब बिसात उल्टी तो नवाबीने अवध की शान और शौकत भी तारीख बन गई। जड़ से उखड़ गई तहजीब और संस्कृति की वो लहलहाती फसल, जिसे इन नवाबों की सरपरस्ती में गोमती की रवानी ने बड़े प्यार से सींचा था। मुरझाने लगे इस पर खिले रंग बिरंगे फूल ललित कलाओं के, जिनकी खुशबू से पूरी फिजा महकती थी। साथ ही साथ खाक उड़ने लगी इन कोठों पर, जहां कभी मुजरों की महफिलें सजा करती थी और आवाज के जादू जगाए जाते थे। मुजरा किसी महफिल में अपने हुनर का इजहार है, फन की नुमाइश है, अदाओं और इशारों में अपनी बात कहने की कला है। ऐसी महफिलें जहां सबसे बराबर का रिश्ता रखा जाता था, जो अदब के गहवारे थे, और जहां ऐसे आदाब और सलीके बरते जाते थे जो इंसानियत का जेवर है। कभी इन महफिलों की शमा रही जरीना आज उन्हीं रोशन यादों के सहारे जिंदा है। मुजरा होता था, नवाब लोगों में बहुत ही शान से सुनते थे और उसी तरीके से वो रुखसत करते थे और इज्जत से बैठालते थे और उसके बाद में वो समझ लीजिए उनकी बेगमात सुनती थी, बहुत खुशी के साथ में मुजरा होता था और हम लोग बहुत खुशी से अपने हंस हंस के गाते थे। तवाइफ की ज़बान बहुत सलीस थी, बहुत शीरी थी, और यहाँ तक के कोठों पर वो रजवाड़े जिनमें लखनवी तहज़ीब और तमद्दुन की कमी थी, वो अपने बच्चों को तवाइफ़ों के कोठों पर भेजते थे कि वो आदाब महफिल से वाकिफ़ हों। उस ज़माने में जितना भी ये नाच गाने का स्कूल कह लें या ये कथक, ठुमरी, ख़याल, दादरा, गज़ल, भजन, ये सारी चीज़ें कोठों पर ही डेरा डाले रहीं और सदियों ये वहाँ पली। नवाबी दौर में मुजरे के फन ने बुलंदियों को छुआ। ये वो दौर था जब ये फन ज़ौक़, पाकीज़गी, समाजी रुतबे और खनकते सिक्कों से बराह रास्त जुड़ा हुआ था। जहाँ पे जाते थे बहुत आदाब से, बहुत अदब से, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो नवाब के हैसियत से थे, जो राजा के हैसियत से, जो रानी की हैसियत से थी, वो बड़ी इज्जत करती थी और बड़ा ख्याल करती थी और वो उनके ज़रिए से हमारा फ़ायदा होता था।
अंग्रेजों के जमाने में जब नवाबी ने अवध का सूरज गुरूब हुआ तो इस फन की चमक भी मांद पड़ गई। इससे वाबिस्ता हस्तियां गुमनामी के गहरे अंधेरे में डूबती चली गईं। मिशनरियों की तालीम और हिंदू समाज सुधारकों की सरगर्मियों ने इस अमल को तेज कर दिया। 1952 में जमींदारी के खात्मे और 1958 में जिस्म फरोशी के खिलाफ बने कानून ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। नवाब के वक्तों में तो बहुत कुछ सब कुछ मिलता था और बड़ी इज्जत मिलती थी। अब तो हमारे समाज में हमारी रोजी रोटी तक की छीन ली। 1952 में ज़िम्मेदारी अबॉलिशन एक्ट आया। उससे ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनकी जितनी भी लैंडेड प्रॉपर्टीज़ थी वो सब गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दी, जिससे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। अब धीरे धीरे ज़वाल की तरफ ये शौक़ और ये ज़ौक़ मजबूरन आने लगे। वो इसलिए कि हर चीज़ जो होती है जब जेब गर्म होती है तो शौक़ भी पूरे होते हैं, वो पेट्रन्स भी होते हैं। वो दिलदादा अगर है और जेब खाली है और पेट खाली है तो वो क्या शौक़ अपना करेगा। पहले हमारे पास सब कुछ था, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया था। नौकर भी थे, चाकर भी थे, सब चीज़ भरी रहती थी घर में, सब इंतज़ाम था। सियासी और आर्थिक ढांचे में आई इस इनकलाबी तब्दीली से मनोरंजन के तौर तरीके भी अछूते नहीं रहे। फिल्मी संगीत के आने से क्लासिकल गायकी के सुर फीके पड़ने लगे। सिनेमा के आने के बाद और फिल्मी संगीत आने लगा, वो और लाइट था, तो उससे इन लोगों के पर भी असर पड़ा। अब वो जो क्लासिकल प्योर क्लासिकल वाले थे वो तो रहे क्योंकि उसका एक ख़ास सेक्शन था, मगर जो आवाम थे उनका रुझान इधर होने लगा। अब बताइए वो भैरवी क्या जाने या कोई दादरा क्या जाने, ठुमरी क्या जाने, ये क्या है, गज़ल क्या है। तो आजकल जो लंगा डांस हो रहा है, रॉक एंड रोल हो रहा है, तो हिला रहे हैं और सब चीज़ दिखाई देती है उसमें। वो गाना एक निकला था, वो छाती के नीचे क्या है। और इस लिहाज के गाने मैं कहाँ गा सकती हूँ और मुझे इससे बिल्कुल, मैं इससे अलग हूँ। आप बुलाइए या ना बुलाइए। अब तवाफिन भी बेचारी क्या करें, जब ये गाने उनको आते हैं, ये नाच सकती नहीं, ये काम कर सकती नहीं, तो उन्होंने ये काम करना ही छोड़ दिया। अब बेचारी क्या बैठे, कहाँ से खाएं। बाबा गरीबी गरीबी है, भीख मांगना बाकी रह गया, जो क्या रह गया है। अब तवाइफों के सामने सबसे बड़ा सवाल था जिंदगी की इसी चमक को बरकरार रखने का। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ ने तो रुपहले पर्दे की तरफ कदम बढ़ाए और अदाकारी का दामन थाम लिया, तो कुछ ने सिनेमा और रेडियो के जरिए अपनी आवाज की खनक और संगीत की लय पर बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रेडियो स्टेशन पे भी शुरुआत में जितनी गाने वालियाँ पहुँची वो बनारस की कचौड़ी गली, लखनऊ की ठंडी सड़क और तमाम ऐसे शहरों के ऐसे ठिकानों से आई। उसी तरह फिल्मों में भी जहाँ पे कमसिन लड़कों को औरतों का रोल दिया जाता था, वहाँ जो औरतें पहले आईं हमारे सामने वो सब कोठों से उतरी नायिकाएँ थीं। और देखिए वो वरासत आज की हमारी फिल्म एक्ट्रेसों को उन्हीं की दी हुई है, इसलिए हमको उनका एहसान मानना चाहिए। इस सिलसिले में सरे फहरिस्त रहीं बेगम अख्तर, जिन्होंने कोठे से अपनी गायकी शुरू की और धीरे धीरे हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की
पहचान बन गईं। लेकिन आज ऐसी कितनी तवाइफें हैं जिन्हें समाज ने बेगम अख्तर जैसी शोहरत और इज्जत से नवाजा हो। कैफी आदमी थे, उन्होंने कहा भाई एक लड़की गाती है, तो कैफी साहब ने कहा सुनवाइए बेगम अख्तर से। कहने के बेगम अख्तर का रिकॉर्ड है ये, कहने साहब जरीना बेगम का। जब उन्होंने सुना तो कैफी आदमी कहने लगे मैं ये आपको जरीना क्या दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ अल्लाह से, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी तुमको दे दे। हैरत है कि बेगम अख्तर जैसी आवाज की मालिक जरीना बेगम आज जमाने की अफरा तफरी में गुम हैं। वो बेहद बेचारगी की जिंदगी गुजार रही हैं। मुझे याद है कि सलमा बेगम की एक महफिल में जब आधी रात को उन्होंने एक दादरा गाया, नाकदरी करोगे चले जाएंगे। उसका मतलब उस वक्त तो कम, लेकिन आज मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि शायद इसीलिए आँखों के आगे से ये तस्वीरें गायब हो गईं और अब हम ढूंढे भी तो मिलने की नहीं है। जरीना बेगम उसकी एक मिसाल है जो बड़ी गुर्बत में और खस्ता हाली में जी रही हैं, और मेरा ख़्याल है कि उसके ज़िम्मेदार हम सब होते हैं। अब यहाँ जो हमारे शौहर हैं तो वो बहुत ही गुर्बत में है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारे बहुत ही अब मजबूर हो गए हैं। मासूम बच्चे हमारे मुसीबत में आ गए कि एक एक कपड़ा नहीं, मकान की हैसियत के कि वो मकान गिर गया, एक एक कपड़े से मजबूर, एक एक चीज़ से, एक एक रोटी से मजबूर, समझ लीजिए। इनकी 2 औलादें हैं, एक बेटी है, उसकी शादी भी होना है, उसकी इनको फ़िक्र है। एक बेटा है जिसकी टांग जो है उससे ज़रा सा माजूर है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। इनके जो शौहर हैं तबला नवाज़ हैं, क़ुरबान हुसैन साहब हैं, उनकी कूल्हे की हड्डी उखड़ गई है, वो बेचारे बिस्तर से लगे हुए हैं। तो 5-6 लोगों की पूरे अखराजात की ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आयद हो गई। जब जरीना बेगम ने अपने फ़न की मदद से रोजी रोटी हासिल करने की कोशिश की तो इनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दी। आखिरकार तंग आकर इन्होंने खुद को घर की 4 दीवारी में कैद कर लिया। जब हम प्रोग्राम के काबिल हुए तो हमारे समाज के लोगों ने, हमारी कौमियत के लोगों ने चुपके चुपके से हमको बदनाम करना शुरू किया। इनकी जो जायदाद थी, जो घर बार था नानपारे में, काफ़ी इनके पास अपना घर था, बड़ा जायदाद थी। इनके भाई को लोगों ने वरगला के वो जायदाद उनके नाम कर दी और ये उससे भी एक तरह से महरूम हो गई। आमदनी के ज़राए बहुत कम हो गए। हर चीज़ पे उन्होंने कब्ज़ा अपना कर लिया और वो कहने लगे कि ये सब कुछ हमारा है और जरीना का कुछ नहीं है। जरीना क्या है? कुछ भी नहीं। लोगों ने इनको एक तरह से मिसयूज़ भी किया कि इनकी आवाज़ अगर रिकॉर्ड की तो इनको वो जायज़ रकम अदा नहीं की जो कि देना चाहिए थी। बहुत सा ऐसा हिसाब किताब हुआ कि वो प्रोग्राम में कम पैसे देते थे, पैसे ज़्यादा होते थे मगर कुछ लोग उसमें रुख कर लेते थे कि इसमें हम इतना हिस्सा लेंगे, उस वक्त आपका प्रोग्राम होगा। आज़ादी के बाद रईसों का एक ऐसा तबका वजूद में आया जो तवायफों और इनके फ़न से अनजान था। इस तबके ने तवायफों को जिस्म फरोशी की राह पर डालना चाहा। रफ्ता रफ्ता लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि तवायफ
और जिस्म फरोशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस गलत नजरिए ने भी जरीना बेगम जैसी तवायफों की परेशानियों में बेपनाह इजाफा किया। कुछ नए पैसे वाले आए, उनमें वो तहजीब व तमद्दुन था नहीं। वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो फौहश हरकतें भी करें, वो कर नहीं सकती थीं, वो फाकों मर जाएंगी, लेकिन वो अपने मेयार से गिरी हुई बातों पर नहीं उतरना चाहती थीं। समाज के गलत रवैये और हुकूमत की बेजा पॉलिसियों ने जरीना बेगम जैसी फनकारा को न सिर्फ अपना फन छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि इनको गुमनामी की जिंदगी जीने पर भी मजबूर कर दिया। हम जब देखते हैं उनकी लाचारी, उनके आंसू, उनकी मजबूरी और फिर उनका फ़न भी, तो वाकया दिल रेज़ा रेज़ा हो जाता है और अपने आप को भी हम उसका ज़िम्मेदार मानते हैं। आज का समाज भी उसके लिए ज़िम्मेदार है कि ये इतनी बड़ी कलाकार होते हुए भी कभी रेडियो स्टेशन की चौखट नहीं नांग सकी, कभी दूरदर्शन पर नहीं बुलाई गई और उसको सहारा किसी ने नहीं दिया। उदास उदास हर वक्त यही रहते थे, यही सोचा करते थे कि अभी तक की हमें कोई वो इज्जत नहीं मिली जो मिलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई। मुजरे की रिवायत तो वक्त गुजरने के साथ ही रुखसत हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई तवायफों और फनकारों का एक पूरा अंबुह और इससे वाबिस्ता ढेर सारे सवाल तहजीब के, वजूद के और रोजगार के।